दोस्तों, धनुष अभिनीत रायन मूवी की शुरुआत ऐसे होती है। 1990 के दशक में उत्तरी चेन्नई में एक फास्ट फूड होटल के मालिक कथावारायन रायन अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, जिनमें दो छोटे भाई मुथुवेल रायन मुथु और मनिका वेल रायन मनिकम और छोटी बहन दुर्गा शामिल हैं, जिनसे रायन बहुत प्यार करता है। रायन बचपन से ही अपने भाई बहनों की देखभाल कर रहा है, क्योंकि उनके माता पिता कभी वापस नहीं आए। मनिकम एक कॉलेज छात्र है, जबकि मुथु एक गर्म दिमाग वाला शराबी है जो मेघलाई से प्यार करता है। दुराई और सेथुरमन सेतु क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर हैं, जो दुराई द्वारा सेथु के पिता को मारने के बाद एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हाल ही में स्थानांतरित पुलिस आयुक्त आर सरगुनम सेतु और दुराई के बीच संघर्ष पैदा करना चाहते हैं और उन दोनों को मुठभेड़ में मारना चाहते हैं। एक दिन सरगुनम को पता चलता है कि दुराई का बेटा एक बार में है और उसे मारने के लिए एक गुंडे को काम पर रखता है। मुथु, जो बार में मौजूद था, उसके साथ झगड़े के बाद उसे मार डालता है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सेतु ने दुराई के बेटे को मार डाला। दुराई को मुथु के बारे में पता चल गया और उसने रायन को 24 घंटे के भीतर मुथु को सौंपने के लिए कहा। हालांकि रायन, मुथु और मनिकम दुराई और उसके गिरोह को मार देते हैं। सेतु, जो दुराई की मौत के बारे में उलझन में है, उसे रायन और उसके भाइयों की मौत में शामिल होने के बारे में पता चलता है और वह रायन को मिलने के लिए बुलाता है। वह रायन से अपने पक्ष में शामिल होने का अनुरोध करता है और उसे और उसके परिवार को पुलिस से सुरक्षा देने का वादा करता है, लेकिन रायन ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सेतु रायन को धमकाना शुरू कर देता है, जो बदले में सेतु को भी अपने अंदाज में धमकाना शुरू कर देता है। सेतु रायन की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनके गुर्गों को मारने में सफल हो जाता है। उस समय रायन एक सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्गा की शादी की योजना बनाता है और लगभग 5 लाख रुपए के खर्च की जिम्मेदारी लेता है, जिससे उसे पैसे की सख्त जरूरत होती है। दूल्हे का परिवार दहेज मांगता है, जिसके लिए रायन अपना होटल बेचने और अपनी पूरी बैंक बचत दूल्हे के परिवार को सौंपने के लिए सहमत हो जाता है। रायन बेरोजगार होने के लिए मुथु की आलोचना करता है, जिसके कारण वह सेतु के गिरोह में शामिल हो जाता है। रायन ने दुर्गा की शादी से पहले सेतु को मारने की योजना बनाई, जहां वह सेतु की दूसरी पत्नी अन्नम के घर में प्रवेश करता है। हालांकि रायन घर में दुर्गा को बंधा हुआ पाता है और उसे पता चलता है कि यह एक जाल है, जहां वह सेतु के गुर्गों से लड़ता है। बाद में सेतु के गुरु द्वारा दुर्गा का अपहरण कर लिया गया और उस पर हमला किया गया, जबकि रायन को उसके भाइयों ने चाकू मार दिया। परेशान दुर्गा अपने बंधकों से भागने में सफल हो जाती है और पास के क्लिनिक में भर्ती करके रायन को बचा लेती है। सेतु का गिरोह क्लिनिक में रायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गा और रायन के पिता शेखर उसे बचा लेते हैं। तीनों शहर से दूर एक अलग घर में भाग जाते हैं और दुर्गा को मुथु और मनिकम के विश्वासघात के बारे में पता चलता है। इस बीच मुथु और मनिकम सेतु के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि मुथु की पत्नी मेघलाई मुथु के बच्चे को जन्म देती है। रायन अपनी चोटों से उबर जाता है और अन्नम का अपहरण कर लेता है, जहां वह गुरु से कहता है कि वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि दुर्गा के हमले के पीछे वही था। सेतु स्वीकार करता है और गुरु के गुप्तांगों को दुर्गा द्वारा तोड़ दिया जाता है, जो बाद में उसे मार भी देती है। मुथु और मनिकम रायन और दुर्गा के साथ चीजों में संशोधन करना चाहते हैं, जहां वे शेखर से रायन के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने और दया की गुहार लगाने का अनुरोध करते हैं। सेतु इस अवसर का उपयोग शेखर को रायन के ठिकाने का खुलासा करने के लिए करता है, लेकिन वह इनकार कर देता है और सेतु उसे मार डालता है। ये सब देखकर सरगुनम रायन और सेतु को समझौते के लिए बुलाता है और चालाकी से उन दोनों को मारने की योजना बनाता है। जब बैठक की व्यवस्था की जाती है तो सरगुनम योजना बदल देता है, क्योंकि आसपास कई गुंडे होते हैं और वह स्पष्ट रूप से रायन के साथ एक सौदा करता है कि उसे सेतु और उसके गिरोह को मार देना चाहिए, जबकि वह रायन और दुर्गा दोनों के लिए नई सरकारी आईडी की व्यवस्था करेगा, ताकि वे नेतृत्व कर चेन्नई से दूर शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। भोगी उत्सव के दौरान दुर्गा ने रायन को धोखा देने के लिए मनिकम को चाकू मार दिया। आगामी लड़ाई में रायन मुथु सेतु और उसके गिरोह को बेरहमी से मार डालता है। सरगुनम पैसे लेकर रायन का इंतजार करता है और उसे मार डालना चाहता है, ताकि सरगुनम के सौदे लीक न हो जाएं। हालांकि रायन को योजना का पता चल जाता है और वह अपने पैसे स्वीकार नहीं करने का फैसला करता है। मेघलाई ने अपने बच्चे को रायन और दुर्गा को ये कहते हुए दे दिया कि
वह उसके वंश का बच्चा नहीं चाहती। रायन और दुर्गा अपना सामान पैक करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चेन्नई छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।